हेलो एंड वेलकम टू एग्जैक्ट आईएएस। एग्जैक्ट आईएएस की प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज में आप सबका स्वागत है। सो एज वी ऑल नो, हमने प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज में कई सारे टॉपिक्स कवर कर लिए जो यूपीएससी के प्रीलिम्स ओरिएंटेड है एंड मेनी मोर आर टू कम। सो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज युवा यूथ स्किलिंग इनिशिएटिव। ठीक है, UNICEF, the United Nations Children Fund, launched the Yuva Generation Unlimited in India on November 1, 2019। यूनिसेफ ने ओवरऑल ग्लोब में एक प्रोग्राम लॉन्च किया दैट इज नोन एज जनरेशन अनलिमिटेड, और इस जनरेशन अनलिमिटेड का ही नाम भारत में है युवा। सो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसको, पहले इंडिया स्पेसिफिक करके फिर हम जनरेशन अनलिमिटेड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, द नेम इज यू द नेम इज युवा। अब देखो, भारत में यूथ को स्किलफुल बनाने के लिए, उनकी एजुकेशन में, उनके एम्प्लॉयमेंट को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं बात करूं, बेसिकली ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव है। मतलब इसमें गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेजेस, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स आपस में मिलकर के कोलैबोरेशन करेंगे, आपस में मिलकर के पार्टनरशिप एंश्योर करेंगे। अगर इसका मेन फोकस की बात की जाए तो फर्स्ट वन इज टू ड्राइव द इनोवेटिव सॉल्यूशन। पहला चीज, इनोवेटिव सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करना। For creating the pathways for from learning to earning transformation, हमें यूथ का एक ट्रांसफॉर्मेशन करना है जिसमें हम लर्निंग से अर्निंग की तरफ मूव ऑन करें। देखो, अभी तक पढ़ना इजी है, स्कूल कॉलेजेस में स्टडी करना इजी है, बट उसको अर्निंग का सोर्स बनाना इज अ लिटिल डिफिकल्ट। सो इस पाथवे को ट्रांसफॉर्म करने के लिए युवा इनिशिएटिव वर्क करेगा, पहला चीज। दूसरा अगर मैं बात करूं तो इनकरेजिंग एक्टिव सिटीजनशिप, एक्टिवली यूथ्स को एंगेज करना, पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करना। फिर तीसरा, यूथ लेड क्लाइमेट एक्शन प्लान को इंक्रीज करना। इन सारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ भारत में युवा लॉन्च किया गया। ठीक है, अब बेसिकली अगर मैं इंडिया की स्ट्रैटेजी की बात करूं तो इंडिया में यूथ्स को किस चीज की रिक्वायरमेंट है? पहला, एजुकेशन अच्छा दो, स्किल्स पर बात करो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दो। ठीक है, इसी के लिए भारत की जो युवा स्ट्रैटेजी है वो तीन बेसिक्स पर, तीन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। फर्स्ट वन इज बिल्डिंग द पाथवेज। पाथवेज बनाना जिसमें कि आप 1000 मिलियन यूथ्स को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सको। ठीक है, पहली पहली स्ट्रेटजी हमारी ये है। फिर सेकेंड अगर मैं बात करूं, सेकेंड मतलब कि 200 मिलियन यूथ्स को फैसिलिटेट करना। फैसिलिटेट करना किस चीज के लिए? टू गेन द रेलेवेंट स्किल्स। स्किल्स गेन करने के लिए 200 मिलियन पीपल्स को, यूथ्स को फैसिलिटेट करना। तीसरी स्ट्रैटेजिक बात करूं तो 300 मिलियन यंग पीपल को इंकरेज करना टू बिकम द चेंज मेकर्स। नई पॉलिसीज, नया इनोवेशन, क्लाइमेट एक्शन को कैसे लीड करना है, क्लाइमेट एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रैटेजी प्लान फॉर इंडिया। 100 मिलियन पीपल्स को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, 200 मिलियन पीपल्स को फैसिलिटेट करना, उनको स्किल्स ग्रांट करना, 300 मिलियन पीपल्स को एज अ चेंज मेकर बनाना। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं जनरेशन अनलिमिटेड की, सो it is a global multi-sectoral, multi-stakeholder alliance created to meet the need of expanded education, skill development and employment opportunity, जिसमें हम 10 to 24 एज ग्रुप की बात कर रहे हैं।
ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीलिम्स में युवा से क्वेश्चन आता है तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड इन दिस एज क्राइटेरिया। याद रखना युवा प्रोग्राम के तहत हम 10 to 24 ईयर्स की बस बात कर रहे हैं। इसमें प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट और मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटीज, सबका एंगेजमेंट जरूरी है। देन इसमें हम सेकेंडरी एजुकेशन को मॉडर्नाइज करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, इंक्रीज एंड इम्प्रूव द नंबर ऑफ क्वालिटी वर्क अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू यूथ, एंटरप्रेन्योरशिप को फॉस्टर करना एंड collaborate with youth as problem solvers. Is it clear? I'm expecting a question in the prelims from this initiative, that is the युवा। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज की अगर मैं बात करूं तो दैट इज द DMF, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। अब क्वेश्चन उठता है मैम ये चीज क्या है? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, इट इज अ नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट। ठीक है, फाउंडेशन बोल लो, फंड बोल लो, बट ये एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है जिसको ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स जो जो कि जहां पर माइनिंग रीजन्स हैं उसके लिए स्पेशली बनाया गया है। पहली इंपॉर्टेंट चीज, अब इसको बनाया किसके द्वारा जाता है? स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट्स ने डिसाइड किया, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट्स को DMF बनाने का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ये चीज याद रखना प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखा जाए तो ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स जहां पास माइनिंग तो बहुत अधिक होती है बट स्टिल दे आर फेसिंग वेरियस प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम है, पहला चीज। दूसरा, वहाँ पे पावर्टी बहुत अधिक है। सो पावर्टी को इरेडिकेट करने के लिए और ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फंड या डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन या डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया गया है। ठीक है, अब इतना समझ में आया? पहले अपन इसको देख लेते हैं। It is a non-profit trust in 645 districts across 23 states to work for the interest and benefit of person that are in which areas are affected by the mining related operations। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है मैम ये इसमें फंड कहाँ से आता है? सो जहाँ जिन डिस्ट्रिक्ट्स में माइनिंग की एक्टिविटी हो रही है, इज वेरी ऑब्वियस वहां पर कंपनीज होंगी, वहां पर लोग होंगे जो ये एक्सप्लोरेशन का काम, माइनिंग का काम कर रहे होंगे। सो उनके ऊपर 1% डिसाइड किया गया है कि अगर वो कंपनी 2015 के पहले काम कर रही है तो उन्हें 30% एज अ कॉस्ट, एज अ परसेंटेज देना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन द DMF। और अगर कोई कंपनी 2015 के बाद काम करना स्टार्ट किए तो उसे सिर्फ 10% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन द DMF एंड दिस फंड विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, स्पेशली टू eradicate poverty and for the एम्पावरमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब आप पूछोगे मैम अभी ये चीज क्यों आई न्यूज में, आप हमें DMF क्यों पढ़ा रहे हो? द आंसर इज, एक इंस्टीट्यूट है दैट इज आई फॉरेस्ट। इट इज अ इंडिपेंडेंट रिसर्च ग्रुप। ठीक है, इस रिसर्च ग्रुप ने ऑब्जर्व किया कि DMF में बहुत सारा पैसा आ चुका है, अप्रॉक्स 1 लाख करोड़ रुपीस कलेक्ट हो चुके हैं, बट दिस मनी इज अंडर यूटिलाइज्ड। इस पैसे को अभी तक प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया गया है, वहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए हम इस पैसे को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को याद रखना, पैसे को याद रखना, DMF को याद रखना। अब फंड का अगर मैं बात करूं कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा फंड कलेक्ट हुआ है, सो फर्स्ट वन इज उड़ीसा, सेकेंड वन इज छत्तीसगढ़ एंड थर्ड वन इज झारखंड। इन 3 स्टेट्स में सबसे ज्यादा फंड कलेक्ट किया गया। ठीक है, इज इट क्लियर? As well as DMF also given the responsibility to implement प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। इस DMF को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को इम्प्लीमेंट भी करना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट न्यूज इज ई दाखिल। ई दाखिल एक ऐसा पोर्टल है जो अब भारत के हर स्टेट और हर यूटी में ऑपरेशनल हो चुका है। बेसिकली इसे बनाया गया था नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिट्रेजल कमीशन के द्वारा। ठीक है,
जो भी कंज्यूमर्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम है, जो कंप्लेंट्स हैं, उनको फाइल करने के लिए ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया गया था। इनएक्सपेंसिव, स्पीडी और हेजल फ्री मैकेनिज्म फॉर फाइलिंग द कंज्यूमर कंप्लेंट। एक तरह से गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया, पहली चीज। दूसरा, प्रॉपर कंप्लेंट्स का रिड्रेसल हो सके, रिकॉर्ड्स मेंटेन हो सके, स्पीडी, जितना जल्दी से जल्दी हो सके प्रॉब्लम सॉल्व की जाए कंज्यूमर्स की, इसीलिए ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2019 के टाइम पर ई दाखिल के साथ साथ ई जागृति भी लॉन्च की जाने की बात चल रही थी, जो कि that will further the streamlined case filing, tracking and management, ensuring a hassle-free experience for consumer and other stakeholders. Basically याद रखना, अगर प्रीलिम्स में ई दाखिल या ई जागृति जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो these both portals are related to the consumer redressal। कंज्यूमर्स की जो प्रॉब्लम है उसको फाइल करना और स्पीडी उसको सॉल्व करने के लिए ये दोनों पोर्टल्स लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज किसान कवच। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक एंटी पेस्टिसाइड सूट लॉन्च किया है, दैट इज नोन एज किसान कवच। वी ऑल नो, किसान जब अपने खेत में पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड स्प्रे आउट करता है तो वो उस चीज के कांटेक्ट में आता है। ही यूजुअली कवर हिमसेल्फ विथ अ क्लोथ्स, पूरा ऊपर से लेके हेड टू टो वो कवर रहता है, बट दैट क्लोथ इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड। वो क्लोथ किसान की प्रोटेक्शन नहीं करता है फ्रॉम द इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड। इसीलिए किसान कवच लॉन्च किया गया है। ये एक एंटी पेस्टिसाइड सूट है जो कि सिर्फ किसानों को 4000 रुपीज में अवेलेबल करवाया जा रहा है, उनकी प्रोटेक्शन को इंश्योर करते हुए। याद रखना, ये कोई स्कीम या ये कोई पोर्टल वगैरह नहीं है, ये एक एंटी पेस्टिसाइड सूट है। ठीक है, समझ में आया? सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच। इस तरह से प्रीलिम्स स्पेसिफिक टॉपिक्स को कवर करने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट आईएएस। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर के हम आपके लिए आते रहेंगे। देखते रहिए, कोई भी वीडियो कोशिश करिएगा आपकी मिस ना हो। थैंक यू सो मच।